अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 आपके पॉलिटिकल साइंस का अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। हमने देखा कि सेक्युलरिज्म क्या होती है। सेक्युलरिज्म होती है स्टेट के इख्तियारात और रिलीजन के इख्तियारात को अलग रखना। यानी स्टेट किसी रिलीजन को न लोगों के ऊपर थोपेगा और न किसी रिलीजन को फॉलो करने से रोकेगा। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। तो हमने देखा कि सेक्युलरिज्म की वजह से क्या चीज़ें होती हैं। यही चीज़ होती है कि किसी एक रिलीजन के मेजॉरिटी रिलीजन वाले जो है माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म न करें, और ये भी होता है कि किसी एक रिलीजन के अंदर ही कुछ लोग जो है दूसरे लोगों पर जुल्म न करें। ये चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है। अब हमारे यहाँ इंडिया के इंडियन स्टेट जो है ये सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाती है। सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए हम बात कर रहे थे ना कि क्या वाकई में आज भी हम पूरी तरह से सेक्युलरिज्म के इथोस को, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं इनको फॉलो कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ भूल चूक हो रही है। इस बारे में हमें ये सोचना था। तो हम देखें क्या करता है हमारा हमारा स्टेट जो है, हमारी हुकूमत क्या करती है। इट यूजेस अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन से अपने आप को दूर रखती है। In India, government spaces like law, court, police station, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion। किसी एक रिलीजन को इंडिया में ये कानून है कि किसी सरकारी ऑफिस में, दफ्तर में, स्कूल में जो है किसी एक रिलीजन की को प्रमोट करने की बात नहीं होगी। कोई फ़ोटो वगैरह नहीं लगाया जाएगा एक रिलीजन का, या किसी एक रिलीजन के नारे या बातें इस तरह से नहीं होंगी। ठीक है, तो ये कहा गया है। लेकिन अब देखें पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ एक बात चली थी कि भाई पार्लियामेंट शुरू होगा तो वंदे मातरम से, अच्छा स्कूलों में, फलान जगहों में इस तरह से वंदे मातरम पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये एक डिस्कस चली थी। तो कहा गया था कि नहीं, वंदे मातरम अगर हम कहेंगे तो माँ की हम पूजा करते हैं, वंदे मातरम का मतलब है। तो ये कहा, एक डिस्कस उठी थी कि नहीं, ये मुसलमानों के अकीदे के ख़िलाफ़ है क्योंकि हम माँ की पूजा नहीं करते, वंदना नहीं करते। तो ये बातें जो है कुछ सालों से उठ रही हैं इन चीज़ों के ऊपर। इसी तरीके से मिसालन एक ये हुआ था, एक आर्डर निकली थी कि स्कूलों में जो है योगा होगी और उसमें सारे बच्चों को सूर्य नमस्कार करने के लिए कहा जाएगा। ये योगा का एक पोज है जिसको सूर्य नमस्कार कहा जाता है। तो सूरज की तरफ मुँह करके ऐसे हाथों को जोड़ करके ऐसे नमस्कार जैसा किया जाता है। तो ये भी एक डिस्कस उठी थी कि नहीं, मुसलमान जो है वो सूरज की पूजा नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों के ऊपर एक डिस्कस उठी थी। तो मैं यही कह रहा था कि क्या हम कहीं इन सेक्युलरिज़्म के जो उसूल हैं इनसे हम इधर उधर हट तो नहीं रहे हैं। इस बारे में आप लोग अपनी राय कायम कीजिएगा। अच्छा, ओके। A strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all the religions and not to interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. ओके, अच्छा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करवाने के लिए लोगों को कुछ कवानीन बनाए जाते हैं। ओके, कुछ कानून बनाए जाते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे इंटरफियर न किया जाए। अगर उनको क्या कहते हैं, उनको ना छेड़ा जाए। मिसाल एक लेता हूँ, आप देखिए ट्रैफिक पुलिस जो है, एक कानून है ट्रैफिक का कि टू व्हीलर जब आप चला रहे हैं, बाइक वाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है, नहीं तो जुर्माना होगा। लेकिन आप देखें सिखों को हेलमेट पहनने पर मजबूर नहीं किया जाता, उनके लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पगड़ी बांधते हैं और पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं पहना जा सकता। तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और इसी तरीके से मुसलमान दाढ़ी रखते हैं, तो दाढ़ी रखना अलाउड होना चाहिए, बल्कि है इसी इसी कानून के हिसाब से कि मसलन फ़ौज में, पुलिस में रहने वाले पुलिसमैन जो है उनको दाढ़ी रखना अलो होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो है इस्लाम में दाढ़ी रखने के लिए कहा गया, तो उसमें इंटरफियर नहीं होना चाहिए। तो ये है, नहीं होना चाहिए तो नहीं है। तो लेकिन आपने देखा होगा पिछले साल एक इशू उठी थी यूपी में। एक पुलिस वाले ने, पुलिस का एक ऑफिसर था, वो दाढ़ी रखते थे। तो उनको कहा गया कि कई बार नोटिस भेजा गया कि तुम अपनी दाढ़ी जो है काटो, तुम दाढ़ी नहीं रख सकते। तो उन्होंने नहीं माना और उन्हें सस्पेंड किया गया। बाद में
वो मजबूर हो गए अपनी दाढ़ी को मुंडवाने के लिए। ये प्रैक्टिस मिसाल के तौर पर फ़ौज में भी है। सिखों को नहीं कहा जाता कि आप अपनी दाढ़ी काटें और आप अपने बाल मुंडवाएं। फ़ौज में ज़रूरी है कि जब फौजी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं बाल बहुत छोटे करके मुंडवाए जाते हैं और दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं, जबकि मूंछ रखने की इजाज़त है ना। अब वहाँ पे मुसलमानों को भी मजबूर किया जाता है कि आप अपनी दाढ़ी मुंडवाएं। लेकिन आप सिखों के मामले में देखते हैं कि वो उनको ना मजबूर किया जाता है कि सिख को बाल काटें या दाढ़ी मुंडवाएं, ऐसी उन पर नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा कि क्या वाकई हमारी सेक्युलरिज्म के इथोस जो है, इनके उसूल जो है, उन पर काम हो रहा है, वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। A strategy of intervention. This means that to ensure the laws relating to equal inheritance rights are respected, the state can intervene in religious based personal laws of communities. Okay. तो अब कानून जब बना जाता है ना, तो एक तो पूरा इंडिया के ऊपर बनने वाले क्या कहते हैं, चलने वाला एक कानून, और दूसरा जो है कुछ पर्सनल लॉस होते हैं, किसी हिंदू पर्सनल लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस तरह से पर्सनल लॉस होते हैं जो उनके अपने रिलीजन के हिसाब से कुछ लॉस चलते हैं। तो कानून क्या करता है, उन्हीं रिलीजन के कानून के हिसाब से फैसले देती हैं। ठीक है। तो जैसे मिसाल के ऊपर शादी ब्याह में आप कहें तो उसमें मुसलमानों के अपने उसूल हैं, रिलीजन के उसूल हैं, सॉरी। और मीरास में मसलन इनहेरिटेंस में कोई आदमी मर जाता है तो उसके बच्चों को उसकी प्रॉपर्टी कितना हिस्सा मिलेगा, ये चीज़ें जो है वो अपने रिलीजन के हिसाब से ही चलती हैं और उसी हिसाब से सरकारी कोर्ट भी जो है वो फैसले देती है। ठीक है। तो इसके लिए हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है और इसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो इन कानूनों को देखता है और उन्हीं हिसाब से वो कानून जो है वो बताते हैं कोर्ट को। ओके। तो थोड़ी बहुत जो है स्टेट जो है इसमें इंटरफेरेंस करता है इन पर्सनल लॉस के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुओं में एक रस्म है सती। सती एक रस्म होती है, जब हस्बैंड मर जाता है तो उसको जब जलाया जाता है तो बीवी को भी जिंदा जो है साथ में जला दिया जाता था। ठीक है। अब उस कानून को बंद करवा दिया गया, हालांकि ये हिंदू के रिलीजियस बिलीफ में है, लेकिन हुकूमत ने उसमें थोड़ा सा इंटरफियर किया क्योंकि ये देखा गया कि इससे जो है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है। एक जिंदा इंसान को कैसे आप जला सकते हैं ना। इसी तरीके से हिंदुओं में एक लॉ है कि कोई बेवा हो जाता है और वो अगर आप सती नहीं करते तो फिर उसके बाद दूसरी शादी आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी कानून इंटरफियर करता है और दूसरी शादी अलो करता है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें पिछले कई सालों में एक 3 तलाक वाला मसला उठा था। तो ये 3 तलाक इस्लामी कुछ सेक्ट्स में, कुछ फ़िरक़ों में एक बार में कोई आदमी कहे तलाक 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 तो उसकी बीवी को तलाक हो जाती है। हालांकि जब हम पूरी तरह से रिसर्च करते हैं तो ये नहीं होता है। बहरहाल ये चीज़ देखें कुछ सेक्ट्स में ये माना जाता है, कुछ फ़िरक़ों में, कि भाई आप हस्बैंड ने 3 बार बोल दिया तलाक 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 तो बीवी तलाक हो गई, ये 3 तलाक होते हैं। तो हुकूमत ने इस पर इंटरफियर किया और कहा नहीं, कोई फ़ोन पर किसी जगह से कहे भाई तुम्हारे लिए 3 तलाक है, तलाक तलाक तलाक, या हस्बैंड ने ऐसे ही कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो ये तलाक नहीं मानी जाएगी। ये हुकूमत ने इंटरफियर किया और 3 तलाक का जो है ये कानून बनाया कि कोई इस तरह से तलाक दे दे तो हस्बैंड को जो है वो 2 साल का या गालिबन नहीं 4 साल का, मैं अगर गलत ना हूँ तो 4 साल की सज़ा है। तो ये इस तरह से कभी इस तरह का कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन वगैरह हो तो उसमें थोड़ा सा इंटरफियरेंस जो है हुकूमत करती है। अच्छा, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेज। इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन ए नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। अच्छा, और फिर ये एक इंटरफियरेंस हुआ चेंज करने के लिए, कुछ रोकने के लिए। अच्छा, थोड़ी बहुत प्रमोशन के लिए भी वो जो है हुकूमत मदद करती है। किस तरीके से कि मसलन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने हिसाब से स्कूल्स बना सकते हैं। ठीक है। तो हिंदू अपने मंदिर के पाठशाले बना सकते हैं, मुसलमान मदरसे बना सकते हैं, ऐसे प्राइवेट स्कूल्स बना सकते हैं जिसमें अपने रिलीजन के हिसाब से वो तालीम दे दें। तो उनके लिए हुकूमत थोड़ी बहुत इमदाद भी देती है, गवर्नमेंट ग्रांट देती है। ठीक है। ओके, इस तरह से भी इंटरवेंशन होता है। सो इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे आपके हैं अमेरिका है, हाँ, यूएसए है और इंग्लैंड है, इस तरह के दूसरे कंट्रीज हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज, आप रशिया को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो और सारे कंट्री से इनकी डेमोक्रेसी से इंडियन डेमोक्रेसी क्या क्या फ़र्क रखता है,
ओके, क्या अलग है इंडियन डेमोक्रेसी में? सो देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर्स फ्रॉम डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. In American secularism, there is a strict separation between religion and state, whereas in Indian secularism, the state can intervene in religious affairs. नंबर एक ये है कि अमेरिकन सेक्युलरिज्म, मिसाल के तौर पर हम मिसाल ले लें, तो वो बिल्कुल रिलीजियस अफेयर्स में बिल्कुल इंटरवीन नहीं कर सकते. कोई कानून जो है रिलीजन का वो लोग चेंज नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म में जो है एक तरफ से हुकूमत जो है अपने आप को रिलीजन से अलग भी रखती है, लेकिन साथ में एक इख्तियार भी दिया है कि कहीं ना कहीं रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है वो अपना इंटरवेंशन कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को वो चेंज कर सकते हैं, है ना. जैसे अभी हमने मिसाल ली, रिसेंटली ये मामला गर्म हुआ था 3 तलाक का, तो इसमें जो है हुकूमत ने इंटरवीन किया और इसको मुसलमानों पर नहीं छोड़ा गया इस डिस्कस को कि 3 तलाक एक बार में क्या होती है या नहीं होती, इसको नहीं छोड़ा गया. होना ये चाहिए था कि मुसलमान जो है वो खुद अपने हिसाब से अपने मज़हब के हिसाब से इसमें डिस्कस करते और किसी नतीजे पे पहुंचते और इस पर कोई कानून जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाती. लेकिन हुकूमत ने इस पर इंटरवीन किया और कहा नहीं, बिल्कुल हम इसको नहीं मानते हैं, अगर कोई 3 तलाक एक बार में दे तो उसको सज़ा दी जाएगी. ओके, तो ये जो है हमारा लेसन जो है इसमें ये कंप्लीट हुआ. तो आप लोग इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़िए और भी नेट्स पर रिसोर्सेज अगर इस बारे में अवेलेबल हैं उनको पढ़िए, किताब को अच्छी तरह से पढ़िए और पीछे जो सवालात दिए गए हैं उन्हें हल कीजिए. ओके, तो अगले लेसन तक के लिए खुदा हाफिज़.